हेलो फ्रेंड्स, एचआरए से रिलेटेड लोगों की कुछ क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, तो मैंने ये सोचा क्यों ना एक एफएक्यू बनाकर सब लोगों के बेनिफिट के लिए एक वीडियो बनाऊं। तो आज मैं आपको एचआरए से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एफएक्यू हैं वो डिस्कस करूंगा। फर्स्ट क्वेरी जो आ रही है, मैं पूना में वर्किंग हूं, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, मतलब दो डिफरेंट लोकेशन है, एक जहां आप जॉब करते हैं और एक यहाँ आपके पेरेंट्स रहते हैं। तो क्या अगर मैं दोनों जगह रेंट पे कर रहा हूं तो क्या मुझे दोनों लोकेशन के रेंट पेड का बेनिफिट मिलेगा? तो आंसर ये है कि एचआरए के एग्जम्पशन जो आपने ऑक्यूपाइड कर रखा है प्लेस, उसमें जो आप रेंट पे करेंगे उस पर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ पेरेंट्स के लिए जो आपने एकोमोडेशन ले रखी है उस पर एचआरए की एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं रेंट पे कर रहा हूं अपने फैमिली मेंबर्स को, तो क्या मुझे एचआरए की एग्जम्पशन मिल सकती है? तो आंसर है यस, आपको मिल सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस का आप ध्यान रखिएगा। एक तो जो आप रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे उसमें मान लीजिए आपने पेरेंट्स के साथ बनाया, तो पेरेंट्स और आपके बीच में एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। साथ में आप एक्चुअल में रेंट पे करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, मतलब एक रिकॉर्ड बने जिससे कि आप एक ट्रांजेक्शन प्रूव कर पाए कि ये एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हो रही है। और जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके जो रिलेटिव हैं वो इनकम टैक्स में दिखाएंगे रेंटल इनकम को। अगर ये कंडीशन मीट हो रही है तो आप रेंट पे टू योर रिलेटिव टू पेरेंट्स एग्जम्पशन आप ले सकते हैं। कैन आई क्लेम फॉर बोथ एचआरए एंड होम लोन? मैं एक तरफ से एचआरए की एग्जम्पशन लेना चाहता हूं और होम लोन भी है, ये पॉसिबल है, लेकिन किन केस में? अगर जैसे आपका मकान अंडर कंस्ट्रक्शन में है, आप एक दूसरी जगह पर आपने रेंट पे प्रॉपर्टी ले रखी है, तो उस केस में आपको एचआरए की एग्जम्पशन अलाउ कर दी जाएगी। और अगर सपोज कीजिए आपका घर है कोलकाता में, आपने रेंटेड एकोमोडेशन ले रखी है दिल्ली में, इस केस में क्योंकि आपने ऑक्यूपाइड कर रखा है दिल्ली वाला घर, उस लोकेशन पर आप रेंट पे कर रहे हैं, तो उस केस में आप एचआरए की एग्जम्पशन ले सकते हैं। क्या सर मैं एचआरए की एग्जम्पशन 80C में भी कवर करता हूं? तो आंसर है नो। 80C सेविंग की बात करता है, एचआरए की एग्जम्पशन अलग है। वो एक तरह से आपको एचआरए का पहले अलाउंस मिला और उसमें से जो एग्जम्पशन इनकम टैक्स एक्ट में अलाउ की गई है उतने की आप एग्जम्पशन क्लेम करते हैं। तो 80C और एचआरए की एग्जम्पशन दोनों अलग हैं। अगर मैंने एचआरए की एग्जम्पशन, एम्प्लॉयर ने मुझसे मांगा था कि मुझे रेंट की रिसिप्ट दीजिए, ड्यू टू एनी रीजन आई एम अनेबल टू प्रोवाइड रेंट रिसिप्ट, तो क्या मैं एचआरए की एग्जम्पशन रिटर्न में ले सकता हूं? आप रिटर्न में एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं अगर आप रेंट रिसिप्ट है जो आप एम्प्लॉयर को दे नहीं पाए। अगर एम्प्लॉयर को दे नहीं पाए तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आप उस समय क्लेम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर डिपार्टमेंट कल को आपको पूछता है तो ट्रांजैक्शन जेन्युइन होनी चाहिए। सर ऐसा भी है क्या मुझे लैंडलॉर्ड का पैन नंबर लेना जरूरी है? तो उस केस में इनकम टैक्स कहता है 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप रेंट पे करते हैं तो आपको इनका पैन नंबर लेना कंपलसरी है। अगर ज्यादा पे कर रहे हैं तो कंपलसरी आप पैन नंबर लेंगे। कम के केस में नॉट रिक्वायर्ड, ऑप्शनल है, ले लेंगे तो बेटर है, अदरवाइज ऑप्शनल है। सर क्या मुझे जो रेंट रिसिप्ट है उसके ऊपर कोई रेवेन्यू स्टैंप भी लगानी होगी? तो आंसर है, अगर आप 5,000 रुपए से ज्यादा रेंट पे कर रहे हैं वो भी कैश में, तो उस केस में आपको रेंट रिसीप्ट पर रेवेन्यू स्टैंप फिक्स करनी होगी, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं रेंट की, तो उस केस में आपको रेवेन्यू स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं है। सर क्या हस्बैंड और वाइफ दोनों एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं? तो आंसर है यस, कर सकते हैं, बेशर्ते वाइफ भी रेंट की पेमेंट कर रही है, हस्बैंड भी अलग से रेंट की पेमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली हस्बैंड पेमेंट कर रहा है और वाइफ भी क्लेम कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों को पेमेंट करनी होगी। तो आपका रेंट एग्रीमेंट में इस तरह का क्लोज भी होना चाहिए, एक्चुअल में पेमेंट होनी चाहिए,
तो आप उस केस में एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ये बेटर रहेगा कि लैंडलॉर्ड सेपरेट रेंट रिसिप्ट या एग्रीमेंट में, सर क्या मैं अगर पीजी में रहता हूं तो उस केस में भी क्या मुझे एचआरए की एग्जेम्पशन मिलेगी? मिल सकती है, लेकिन फूड के लिए आप जो पेमेंट कर रहे हैं उस पे नहीं मिलेगी। तो आपके जो एग्रीमेंट है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, फूड का पोर्शन क्या है और रेंट पेड का अमाउंट क्या है। तो रेंट पेड पर आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है, फूड या अदर जो फैसिलिटीज हैं उसके लिए आपको एचआरए की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। सर क्या जो इलेक्ट्रिसिटी में पे करता हूं वो भी रेंट पेड में इंक्लूड कर सकता हूं? तो नो, आप ऐसा नहीं कर सकते। जो रेंट पे कर रहे हैं आप उसी की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। सर मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी मेरे फ्लैट में रहता है, मैं दोनों जो रेंट पे करते हैं शेयरिंग बेस से करते हैं, तो अगर आप दोनों अलग अलग रेंट पे कर रहे हो तो उस केस में दोनों एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। जो रेंट पे कर रहा है वही क्लेम कर सकता है एचआरए की एग्जेम्पशन को। अब मैं आपको बताता हूँ एचआरए की एग्जेम्पशन कितनी मिलती है। एचआरए का रूल ये कहता है कि जी आपको लीस्ट ऑफ 3, मतलब इन तीनों में से जो कम है उसकी एग्जेम्पशन मिलेगी। पहला है जो आपने एचआरए रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एचआरए रिसीव्ड। सेकंड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए और कमीशन इफ फिक्स परसेंटेज में दी गई है। और थर्ड ऑप्शन है 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी। तो 50% दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के केस में आप 50% की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। आपको तीनों में से जो लोअर वैल्यू आएगी उसी की एग्जेम्पशन मिलेगी। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। राम जो है वो दिल्ली में रहते हैं, उनको एचआरए मिलता है 10,000 रुपए और वो रेंट पे कर रहे हैं 8,000 रुपए पर मंथ का। जो उनकी सैलरी का ब्रेकअप है, बेसिक सैलरी 20,000 रुपए, डीए 8,000 रुपए, एचआरए 10,000 रुपए और अदर अलाउंसेस आपके 10,000 रुपए। तो टोटल उनको 48,000 रुपीज सैलरी के मिलते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है कि एचआरए की एग्जेम्पशन क्या मिलेगी। तो फर्स्ट रूल कहता है एक्चुअल एचआरए रिसीव। तो एचआरए कितना मिल रहा है उनको 10,000 इंटू 12, 1,20,000। तो फर्स्ट कंडीशन। सेकंड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। तो रेंट वो कितना पे कर रहे हैं 8,000 इंटू में 12, दैट इज 96,000। तो 96,000 जो है रेंट पेड है माइनस 10% ऑफ द सैलरी। तो सैलरी क्या है बेसिक प्लस डीए, इसमें कमीशन नहीं है तो बेसिक प्लस डीए लिया जाएगा। तो बेसिक है 20,000 रुपए, डीए है 8,000 रुपए, तो मतलब 28,000 इंटू में 12 का 10%, मतलब 12 किया पूरे साल को निकालने के लिए और हमने 10% किया क्योंकि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी है तो 10% सैलरी का हम निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यू आ गई 33,600। तो हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, रेंट पेड 96,000 माइनस 10% ऑफ द सैलरी दैट इज 33,600। सो टोटल क्या आ गया 62,400। तो सेकंड आपकी जो सेकंड अमाउंट बना वो 62,400 बना। थर्ड है हमारा 50% ऑफ सैलरी। क्यों 50%? क्योंकि ये दिल्ली में रहता है तो सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए, तो 20 प्लस 8,000 तो हमारा 28,000 इंटू 12 मतलब 12 महीने के लिए 50%, क्योंकि थर्ड अमाउंट जो है 50% पे निकाला जाएगा। तो ये बन गया 1,68,000। तो हमें क्या लेना है लोअर ऑफ 3, मतलब लीस्ट ऑफ 3 लेना है। तो फर्स्ट अमाउंट मेरा क्या आया था, दैट इज आया था 1,20,000। सेकेंड अमाउंट आया है 62,400 रुपए। थर्ड अमाउंट आया है 1,68,000। तो हमें तीनों में से लोअर क्या है 62,400। तो हमें किस चीज की एग्जेम्पशन मिलेगी 62,400 की। तो आपको एचआरए रिसीव्ड माइनस एग्जेम्पशन जो वैल्यू आती है वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू बनती है एचआरए के केस में, जो जिसपे आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या है आपका 1,20,000 माइनस 62,400 दैट इज 57,600। अगर आप चाहते हैं इस कैलकुलेशन को आप सिंपली कर सके तो इनकम टैक्स ने एक कैलकुलेटर भी दे रखा है, सेम फिगर्स आप उस कैलकुलेटर में डालेंगे तो आप वो वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मेरा जो बेसिक सैलरी थी 20,000 इंटू में 12 दैट इज 2,40,000
उसके बाद जो मुझे डीए मिल रहा था वो मिल रहा था 96,000, कमीशन मिल नहीं रही थी। रेंट पेड मैंने किया था, रेंट पेड था मेरा 96,000। HRA मुझे मिल रहा था 1,20,000। रेंट पेड था मेरा 96,000। मैं दिल्ली में रहता हूं तो इस पे टिक कर दें। मेट्रो सिटीज के केस में तो आप इस पे कैलकुलेट का बटन है, इसे क्लिक कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू आ गई 57,600। अब देखिए आपकी यही वैल्यू आई थी, यही वैल्यू हमने निकाली थी। आप फॉर्मूला याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज आप इस कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एचआरए की एग्जामिनेशन अलाउ नहीं की जा रही है। तो वहां पर आप अगर न्यू रिजीम में जाते हैं, टैक्स रिजीम में, तो आप एचआरए की एग्जामिनेशन क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप ओल्ड रिजीम में है तो एचआरए गुड सोर्स है टैक्स सेविंग का, प्रोवाइडेड आप रेंट पे करते हैं। अगर ये आपको एफएक्यू अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।